हेलो, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। लेकिन कंप्यूटर की पीढ़ियों से पहले हमारा एक दो छोटा पॉइंट रह गया था, हम पहले वो पढ़ेंगे। तो आपको याद हो तो हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए और अपना अपना एक सिग्नल दे दीजिए। हम लोग लास्ट बार जब यहाँ पर आए थे, क्या एक बार मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ तो मुझे बता सकते हैं कि हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ तक थे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्ट है, अपना अपना एक बार सिग्नल दे दीजिए। हाँ भाई, एक बार अपना अपना सिग्नल दे दीजिए ताकि आप लोग बढ़ेंगे आगे। कोई किसी को क्वेश्चन कोई बात है तो बता दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। चलो, अब देखो हमने इसके बारे में आपके सबकी छोटी मोटी बात है वो देख ली, समझ ली आपने क्या कहना है। हमने कहा था ये जो कंप्यूटर है वो 1944 में आया। और 1944 में इसने बनाया था होवर्ड आइकन ने। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसको किसने बनाया। हम कहेंगे इसको जो बनाने वाले व्यक्ति का नाम था होवर्ड आइकन। असली किस लिए बनाया था, अगर हमने एक लाइन ये भी लिखाई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका अमेरिका की सेना की गणना के लिए। अब इसलिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। ये बात को आपने मैंने करवा दिया था। अब इतना पॉइंट तो करवा दिया। अब आपके कुछ बच्चे जो एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो पहले से अपनी तारीख को ज्यादा निखार के रखते हैं ना मेरे डियर। तो ये जो होवर्ड आइकन था, ऐसे कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं जब तैयारी को दुगना करना होता है तो ये किस कंपनी का, ये पहले आईबीएम का एम्प्लॉय था। अब आईबीएम क्या है, एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। जो अगर हम देखें, हरमन होलीरथ ने क्या है इसकी नींव रखी। इसका पुराना नाम बिग ब्लू था। नया नाम की अगर बात करूं तो नया नाम हमारा आईबीएम रखा। नया नाम 1924 में रखा और पुराना नाम है वो कब रखा, वो 1911 में इसकी नींव रखी गई थी हरमन होलीरथ के द्वारा। तो ये आईबीएम कंपनी का ही एक एम्प्लॉय था और इन्होंने एक अलग कंप्यूटर बनाया। आईबीएम की अगर बात करूं, इसमें पंच कार्ड यूज किया। पंच कार्ड की बात करूं तो अमेरिका की जनरल घूम फिर के यूएससी का ही नाम आ रहा है और इसीलिए यूएससी क्या होता है, सबका एक आज के टाइम राजा बन रहा है। उम्मीद है तुम्हें यहां तक बात समझ में आई होगी। किसी को यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे की बात करता हूं, ठीक है। अब मैं आगे की एक पॉइंट करता हूं। हाँ, एक बच्चे का कमेंट्स है, पहले वो देख लेता हूँ क्या है, क्या क्वेश्चन है। हाँ जहांगीर साहब नमस्कार। मैंने सोचा पता नहीं क्या एक कमेंट्स आया होगा कि क्वेश्चन आया होगा, मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, एक बार आप हमें सिग्नल दे दीजिए जहांगीर साहब। उसके बाद में हम अपने आप चेक कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब जहांगीर साहब और कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताओ। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बेफिक्र होके बता सकते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो मुझे बता सकते हैं। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। मैं अभी एक दो कुछ और क्वेश्चन था पहले वो देखा। अब हमने कहा इसका नाम कर लिया, इसका सब कुछ कर लिया। अब आपसे पूछेंगे ये क्या है। अब इसकी मुख्य बात, अगर आपसे पूछें फर्स्ट मैकेनिकल, तो फर्स्ट मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आएगा। फर्स्ट मैकेनिकल, मैंने कहा फर्स्ट मैकेनिकल का नाम आएगा सबसे पहले, है ना, किसका, मैकेनिकल का। और मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम जरूर आएगा। अब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो अगर आपसे पूछे कि मैकेनिकल भी था इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, तो वो नाम यहां पर ये आएगा। काफी बार इसका पुराना नाम पूछ लेते हैं। इसका पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है। काफी बार हमने ये देखा है, इसका पुराना नाम भी एग्जामिनर पूछता है कि भाई इसका पुराना नाम क्या है। भाई इसका पुराना नाम क्या है वो भी काफी बार पूछा जाता है। तो हम कहेंगे इसका जो पुराना नाम रखा है ऑटोमेटिक्स। अब ऑटोमेटिक्स के ये क्या करता है, मैकेनिकल भी था इलेक्ट्रॉनिक्स भी था। तो यहां पर हम कहेंगे स्क्वेंस नाम जरूर लिखेंगे। स्क्वेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कर्म के अंदर काम करता था, इसलिए हमने यहां स्क्वेंस लिखा है। अच्छा स्क्वेंस लिख दिया, ठीक है सर, यहां तक आपकी बात से हम सहमत है। अब ये क्या करता था, कंट्रोल करता था, किसको करता था, कैलकुलेटर को। तो यहां पर आएगा स्क्वेंस के बाद में जाएंगे साहब कंट्रोलर आएगा।
और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का नाम क्यों लिखूंगा? क्योंकि जितनी भी मशीन उनका काम था कैलकुलेट करना, इसलिए नाम यहां पर कैलकुलेटर लिखूंगा। तो इसके पुराना नाम भी काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है, और इससे संबंधित कोई भी और क्वेश्चन दिमाग में चला तो बता दीजिए। लगभग मैंने इसके सब पॉइंट करवाए हैं। ठीक है धनंजय साहब, आगे चले। वर्मा जी आगे चले डियर, आगे चले। तो ये हमारे जो पिछली क्लास के बाद में एक दो जो पॉइंट रह गए थे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, तुम्हें यहां तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। आगे चलो क्या? गर्मी बहुत हो रही है भाई। हाँ, अभी फर्स्ट लाइन है। ये एक फर्स्ट स्लाइड करवाई है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया। अभी एक ही पॉइंट करवाया है लक्ष्मी जी, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं करवाया, सिर्फ एक ही पॉइंट करवाया, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करवाया। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है मेरे डियर एबीसी। आप लोग क्या करते हो, जब लास्ट में फुल फॉर्म वगैरह याद करते हो तो ये फुल फॉर्म से संबंधित ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये फुल फॉर्म वाले के साथ साथ हम इसमें कुछ छोटे मोटे चीज भी याद करते हैं। जैसे एबीसी, एबीसी क्या है? एक मशीन है और एंटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। ए का अर्थ एंटनास ऑफ, बी का अर्थ बेरी, सी का कंप्यूटर। अच्छा, ये गुरु का नाम है और ये शिष्य का नाम है। तो कहते हैं ना, गुरु शिष्य ने मिलकर कुछ काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, है ना। गुरु और शिष्य ने मिलकर ये कंप्यूटर बनाया था। आपसे पूछेगा जाएगा कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो गुरु शिष्य का कंप्यूटर है? तो पहली लाइन हम कहेंगे गुरु और शिष्य द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर। गुरु और शिष्य द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर का नाम आपसे पूछे तो वो यही है। फिर ये आपको दिमाग में, सर ये कब तैयार किया गया? इसे 1900 लगभग लगभग 45 में। अब यहां से और क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर इसका उपयोग कहें तो इसका उपयोग बड़ी बड़ी जो मैथ की समीकरण वगैरह आती है उनको हल करने के लिए। अब आप पूछा जाता है कि क्या कौन सा कंप्यूटर है, तो या तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, जैसे अभी जो आपके एग्जाम्स हुए थे वहां पर एक मैंने देखा था, ये आया था अगर देखें एकदम शुद्ध हिंदी में, तो ये आया था, वहां पर लिख रखा था प्रथम स्वचालित ऑटोमेटिक्स, फर्स्ट ऑटोमेटिक्स। साथ में अंग्रेजी वाला भी करूंगा, है ना। और स्वचालित होता है ऑटोमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, वैसे लिख देते हैं यार, पूरा नाम हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑटोमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तक तो तुम्हें याद रह ही जाएगा, इसमें तो कोई बात है नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक के साथ में ये क्या था? ये डिजिटल भी था। क्या मेरी बात तुम्हें अच्छे समझ में? अगर इसका उपयोग पूछ ले भाई साहब, तो इसका उपयोग भी पूछ ले कि सर इसका उपयोग क्या है, तो हम कहेंगे जो समीकरण होती है ना, अगर हम बात करें, है ना, इसका उपयोग है ना, एक साथ अनेक समीकरण को हल करने के लिए। बड़े ही आराम आराम से तुम ये पॉइंट बताया, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है? कोई क्वेश्चन है किसी भी मेरे स्टूडेंट का? हाँ, 45, ओहो 95 लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर देंगे। वो कोई 9 वाला लिख रहा था, हो गया था, ये लीजिए। अब ठीक है मेरे डियर, और कोई क्वेश्चन? सर एक डाउट है। हाँ बताएं, जरूर बताएं, जैसा हो सकता है हम लोग दूर करेंगे। एक एक पॉइंट वो आपको बताएंगे, आप जरूर पूछे। हाँ वर्मा जी बताएं, क्या डाउट है? मैं लिखते टाइम समझाते हुए आपके कमेंट्स पे नहीं ध्यान देता। आप ऐसा मत सोचा करो कि आपको इग्नोर कर दिया, वो कर दिया, नहीं। उस टाइम मेरा ध्यान यहाँ पर रहता है। बताएं यहाँ तक ठीक है? ठीक है जहांगीर साहब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगला जो एक कंप्यूटर आता है, एक मशीन आती है, मतलब ये आज के टाइम इसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। वर्मा जी ऐसा है तो मैं आधा तो एडजस्टमेंट कीजिए, कल से इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा पीछे कर लूंगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप आधा एडजस्टमेंट कीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या टेक्निकल इशू के कारण या कुछ टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है, हम लोग आधा आधा कर लीजिए। ठीक है मेरे डियर। अगला था एनिक्स, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसका फुल फॉर्म तो सबसे ज्यादा ही एग्जाम में पूछा जाता है वर्मा साहब, ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर ये इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कहेंगे ये क्या है? अगर देखें यहाँ पर इसको कब बनाया, इसको बनाने का नाम आता है तो 1946 में बनाया। और किसने बनाया? एक का नाम है जॉन मंचली, और दूसरे का जो नाम है जेपी अकट। ये इसके साइंटिस्ट, इसके वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है,
अच्छा इसको बनाया तो ये क्या है? अगर हम कहीं फुली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, मतलब पूरी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर निर्धारित है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंप्यूटर कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही डिपेंड करता है, वो वाला कंप्यूटर कौन सा, वो एनिक है। देखो इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आए, लेकिन वो पूर्ण तरीके से नहीं, कहते ना यार मैं पूरी तरीके से नौकरी लग गया। कभी देख जैसे हम पहला एग्जाम देते हैं, पहले इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर मेन देते हैं, फिर फिजिकल करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, काफी प्रोसेस है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ये वही वाली प्रोसेस थी एक हिसाब से देखिए। तो यहाँ आके फुली इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता, हिंदी में बोले पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो वो नाम आता है, वो एनिक का नाम आता है। ठीक है, बिट्टू ऐसी बात नहीं है, कोई बाई चांस ही है हमारा कोई शेड्यूल ऊपर नीचे होता है, वरना तो हमारी क्लासे रेगुलर होती है, एक ही समय पे होती है। धन्यवाद लक्ष्मी जी, और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है डियर। इसका क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ये जरूर पूछेगा, और इन चीजों को याद कर लेना, ये मैं आगे कुछ ना कुछ इसका नई चीज लेके आऊंगा। ठीक है लक्ष्मी, आगे चले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, यूनिवेक। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से इसको देखना है, समझना है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर। अब ये सबसे पहले कब आया था, किसने बनाया था ये? अब आपने ये वैज्ञानिक का नाम क्या है, पहले ये बताओ। इस वैज्ञानिक का नाम जॉन मंसली है या नहीं है, जेपी एकरेट है या नहीं, पहले ये देखो। है भाई, अब ये नाम हम आगे ले लेंगे, ज्यादा पंगे नहीं लेने। तो 1951 में एक का नाम है जॉन मंसली और जेपी अकरट। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? कोई बात नहीं वर्मा जी, अब एक ही बात को बार बार में रिपीट ना के, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा ये वर्मा जी क्या चीज है मेरे डियर, ये बनाया है ये ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ दिए कि ये सर किसने बनाया किसने नहीं बनाया, ये आप पढ़ लीजिए ठीक है। लेकिन मैं ये कहूं, इसका मेन काम क्या है? प्रथम व्यापारिक व्यवसायिक, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, या फिर हम कहें कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये स्टार्टिंग के नाम आएंगे। जैसे आज भी कोई चीज है सबसे पहले व्यापार के लिए बनती है, और पहले जो चीजें बनती थी वो हमेशा पहले क्या करते थे, व्यापार के लिए बनाती। आज भी क्या है, जैसे गाड़ी बनती है, मैं अभी गाड़ियों की बात करूं, जैसे थार गाड़ी बनी, जैसे स्कॉर्पियो बनी, जैसे अभी वो सियारा वाला चल रहा है, तो सियारा का सबसे टॉप मॉडल है, सबसे पहले उसका टॉप मॉडल बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात उसका टॉप मॉडल बनेगा। और वो टॉप मॉडल लगभग आपको 30 लाख रुपए की समथिंग पड़ता है। फिर उसका मॉडल घटाते घटाते कि हमारे लिए, हम बजट मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो कब तक आप खरीद पाएंगे, जब तक इसकी रेट 10 लाख रुपए तक नहीं आए। जाहिर सी बात है। तो वैसे ही सबसे पहले उसका टॉप मॉडल निकाला था, उसके बाद धीरे 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 कतरा कतरा निकाला देते हैं। वैसी बात ये है, पहले जो कंप्यूटर बने वो व्यापारी के लिए और उनके लिए बने, अपने लिए तो बाद में बने हैं। सर फुल फॉर्म कैसे याद करें? देखो अब याद तो करना पड़ेगा यार, अब जैसे नाम वगैरह फुल फॉर्म ये तो याद करना पड़ेगा। अब इसको लिख लिख के ज्यादा याद कीजिए, और वैसा भी होगा, ऐसा तो होगा नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने पे होगा। मानता हूँ कि नए नए स्टूडेंट हो, और इस मामले में जल्दी सी कंप्यूटर में नहीं पकड़ में होती, जो एग्जाम के लिए कहीं ना बेस्ट होता है, लेकिन नहीं पकड़ में आता, मानता हूँ इस बात को, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। नवीन भाई ये हमारे एक्सपर्ट ही ज्यादा बता पाएंगे, मैं इसके बारे में ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इतना। तो यहाँ तक क्लियर है कि नवीन? इतना इस चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट हूँ। ये बाहर की चीजों का तो मुझे ज्ञान नहीं, मुझे मेरी टेक्नोलॉजी का चीजों का ही ज्ञान है। मैं आपको झूठी झूठी बातें नहीं बताऊंगा, और टाइम पास भी नहीं करूंगा जो आपको बता के ऐसे ही। ठीक है मेरे डियर, आगे पढ़े, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, एक हमारा था एडसेक, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है, और तो छोटे मोटे कंप्यूटर बच्चे हैं वो हम पीडीओ में पढ़ लेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन। इसका फुल फॉर्म आता है एडसेक का, इलेक्ट्रॉनिक्स डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक से क्या है, कैलकुलेटर। एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मूरिस वैकलिस ने बनाया। मतलब सीधा सीधा बोले, ये जो कंप्यूटर है किस लिए बना, है ना, ये दुनिया का पहला है जो व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। मतलब आपसे पूछे जो डेटा को स्टोर करने वाला कौन सा है, तो हम कहेंगे डेटा को स्टोर करने वाला, और इसके बारे में हम जर्नेशन में लिख लें, जर्नेशन में लिख लें पीडीओ में, डेटा को स्टोर करने वाला। उम्मीद है तुम्हें ये वाले पॉइंट सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई किसी के बाकी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, अच्छे से तुमने कर लिए होंगे। फिर भी किसी को यहाँ तक डाउट है, फुल छूट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं वापस नया पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। अब मैं क्या है, एक नया पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, नए पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करता हूँ।
नहीं है वो देख लेते हैं। अगर चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। ये आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो हमारा पहला पार्ट रह गए थे, उसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट रह गए थे, वो मैंने करवा दिए। साथ में अब जो हमारा नया पार्ट आता है वो आएगा हमारा कौन सा, अगर देखें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा आएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पढ़े, स्टार्ट करते हैं। अब मेरे डियर पहला ही पॉइंट आता है, आपसे पूछेंगे इन पीढ़ियों को कितने भागों में बांटा गया है, क्या लफड़ा है सर, क्या पंगा है, बात करें। अब मैं ये कहूं नवीन भाई पीढ़ियां क्या होती है, सबसे पहले नवीन भाई ये समझ पीढ़ियां होती क्या है ना। तो नवीन भाई पीढ़ियां का अर्थ हम ऐसा नहीं कहेंगे, पीढ़ियां का अर्थ वो होता है जैसे जन्म होना। जैसे मेरा जन्म हुआ है, फादर साहब, मेरे दादाजी, परदादाजी, दादाजी, नट दादाजी, एक जन्म वाला कुंडली निकल के आती है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कुंडली वाला, जीवन वाला, ऐसा सुना होगा। अब ये जो जन्म है कंप्यूटर की जन्म, मतलब पीढ़ियां तो उसी को बोलेंगे, और अंग्रेजी का वर्ड है वो जनरेशन है। मतलब हम ये कहें कंप्यूटर का जन्म 5 बार हुआ। जन्म का अर्थ ये नहीं होगा कि उसको जैसे हमारे एक जो हम कहते हैं ये पैदा हो गया और 9 महीने तक गर्भ में रहा, वो वाला नहीं पंगा। मेरे सीधा सीधा कहने का अर्थ क्या है, इसको बनाने वाला होता है, जिसको बनाया वो जन्म देता है। जैसे ना कि ये जनक है, ये फादर है, उसको बनाया है। जैसे आप किसी पेड़ को लगाते हो तो आपने उस पेड़ को लगाया तो आप ही उसके जन्मदाता हो, तो वही वाला है कि उसको बनाने वाला। तो कंप्यूटर का जो जन्म है वो 5 बार हुआ आज तक। 5 बार जन्म करता कंप्यूटर, 5 बार बनाया गया, अभी तक 5 बार ही बना है। उसी की कॉपियां चल रही है, उसी की कॉपियां चल रही है हमारे मार्केट के अंदर, और वो 500 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत गर्मी यार। तो 5 प्रकार के जो कंप्यूटर है, उन 500 प्रकार के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अब पहला कंप्यूटर क्या आता है अभी। अब देखो मेरे डियर, पहली फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो एक टाइम पीरियड लिखा है, एक समय काल लिखा है, वो लिखा है मैंने अथोराइज्ड बुक से, ना कि मैं इंटरनेट से नहीं लिखा है। जो अथोराइज्ड बुक आती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसमें ये दिया, मैंने वही लिखा। तो आपसे ये पूछा, अब आप कहोगे सर क्या याद करना है, बिल्कुल याद करना है कि कोई भी चैप्टर पढ़े, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पढ़े, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैं कहूँ आप ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, और इसके अलावा मैं कहूँ आप लोग मैं फिर इनका तो नहीं, थोड़ा सा अगर हम बात करें, देखो इन चीजों की बात, जीके के अंदर हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल पढ़ें, इनके क्वेश्चन आते हैं, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जरूर याद करें, जो एग्जामिनर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। फिर उसके बाद में उस पॉइंट में से क्या क्या चीज का निचोड़ निकल रहा है, उसी प्रकार या ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आप जरूर याद करना, है ना। फर्स्ट जनरेशन हिंदी बोले तो प्रथम पीढ़ी, और मैं ज्यादा करके प्रथम पीढ़ी लिखूंगा। प्रथम पीढ़ी लिखूंगा, एक तो क्या सरल नाम है और जल्दी लिखा जाता है। फर्स्ट जनरेशन लंबी मीनिंग हो जाएगी। हाँ नवीन भाई बहुत बढ़िया। पिंटू, हाँ भी पिंटू, राम राम। अब देख मेरे डियर, यहां से पहला आता है प्रथम पीढ़ी वाला, तो हम यहां पर क्या क्या पॉइंट करेंगे इस पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब का, किसका, वैक्यूम ट्यूब का। आपसे एग्जामिनर पूछेगा वैक्यूम ट्यूब क्या है, या आपसे कोई और पूछ ले, है ना, वैक्यूम ट्यूब क्या, सबसे बड़ी पंगा क्या है। अरे भाई बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे के पास ही जाएंगे तभी बात बनेगी क्या। मैंने कहा वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब क्या, ये देखो ये दिख रहा है वैक्यूम ट्यूब, ये है क्या, रियलिटी में ये होती क्या है वर्मा जी, ये है क्या। अभी बस आप आराम से पढ़ देना बिट्टू, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ो तुम लोग, बाद में करना ये बातें। नहीं नहीं ये पिंटू भाई ये वो वाला नहीं है। अब वैक्यूम ट्यूब देख पिंटू भाई वो होता है, जैसे आज के टाइम क्या होता है, बारिश वगैरह का बड़ा पंगा हो रहा है, बारिश का, अभी गर्मी का, बारिश का ऐसा सिस्टम चल रहा है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्या होता है मेरे डियर, जब भी बारिश आएगी लाइट का, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पंगा होता है। गांव में तो बहुत होता है, बड़ी बड़ी सिटियों में तो फिर भी ये मान लो, है ना, कम होगा, लेकिन गांव में होता है कि जैसे ही कहीं ना कहीं आंधी तूफान आता है, तो लाइट या तो कम आती है या ज्यादा, आज भी होता है, आज भी चलता है, लोगों के एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, तो लाइट कभी कम आएगी, कभी ज्यादा आएगी, आएगी नहीं आएगी, ये बताओ, होता भी है ऐसा, ऐसा आपने देखा है, होता भी है। अब लाइट कम ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमने कहा इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, मतलब इस कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, हम कह सकते हैं इस कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब का हुआ,
तो इस वैक्यूम ट्यूब क्यों किया गया, ताकि जो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का छोटा मोटा प्रभाव पड़े तो इस पे खराब नहीं हो। जैसे मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, खराब नहीं हो। जैसे मैं तुम्हें, जैसे तुम्हारा फोन है, अब तुम्हारे फोन में आईसी आती है, साउंड की अलग आईसी आएगी, स्पीकर की अलग आएगी, मतलब माइक की अलग आएगी, हर चीज की आईसी अलग आती है। अब आपका जब मोबाइल खराब होता है, दुकानदार क्या बोलता है, तुम्हारे स्पीकर का आईसी खत्म हो चुका है, तुम्हारे माइक का आईसी खत्म हो चुका है ना, या इसका आईसी जल गया। उसी प्रकार ये इसलिए लगाया गया कि जब लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कहीं पर भी क्या है, कोई तेज आए कम आए, इस पर प्रभाव नहीं पड़े, मतलब ये पूरा नहीं जले। एक क्या जले, वैक्यूम ट्यूब जले, वैक्यूम ट्यूब को दूसरा डाल दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँ फोन वाला चार्जिंग वाला है, तो फोन वाला जो चार्जिंग है तो वो चार्जिंग वाला ही जड़े, पूरा फोन नहीं जड़े। फोन में चार्जिंग वाले भी तो आईसी हुई। उस प्रकार ये सबसे पहले, आईसी तो बहुत बाद में आया, ये सबसे पहले आया, ये सबसे पहले आया। अब ये वैक्यूम ट्यूब है, अब इसके बारे में भी छोटी मोटी डिटेल लिख देते हैं। देखो, वैसे वैक्यूम ट्यूब को बना दिया था 1904 में, बना दिया था 1904 में आया, और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन अम्ब्रोस। लेकिन इसका जो उपयोग है 1942 में किया। तो कभी भी ऐसा होता है कि रोटी पहले बना दे, सब्जी पहले बना दे, खाएं बाद में, वही वाली बात, इसको पहले बना दिया बाद में खा, इसका यूज किया। ठीक है, बात समझे। अरे वर्मा जी, आपने तो पूरी किताब छाप दी है, तो एडवांस में ही आपने सब कुछ लिख दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन पहले यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार कर रखा है, लेकिन सबसे पहले मेरा ये मानना, आप इस पे ध्यान दीजिए। ये वाले पॉइंट और आप वाले पॉइंट मिलाओ, उसके बाद में कोई चीज रहती है, तब आप मुझे टोके, सर ये चीज रह गई है, मजा आएगा। आपने क्या, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने कोई गलत नहीं लिखा, लेकिन क्या, फिर मेरा जो ध्यान है वो आपके कंटेंट भी जाता रहेगा। समझो, इसको पॉजिटिव सोचना, और कोई बात नहीं। अब आगे देखें, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, सब कुछ यहाँ तक ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब आ गई। अब उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट क्या आता है। अब हमने कहा इसको वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हो गया, ठीक है सर, काम चल गया यहाँ पे। अब हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब के साथ इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ। इस पीढ़ी की जो भाषा है, पूरा लिखता हूँ, शॉर्ट में नहीं लिखूं। आपसे पूछें, इस पीढ़ी की भाषा कौन सी रही है, भाई इस पीढ़ी की कोई ना कोई भाषा तो रही है। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे बचपन की भाषा क्या है, तुम्हारी जवानी की भाषा क्या है, या फिर मैं कहूँ तुम्हारे दादाजी वाली कौन सी भाषा थी, तुम्हारी अभी वाली कौन सी भाषा है, कहीं ना कहीं है। सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे उस टाइम का, कोई संस्कृत बोलता था, कोई शुद्ध हिंदी बोलता था, कोई अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं बोलता था। उसी प्रकार अगर हम कहें, इस पीढ़ी की जो भाषा थी ना, वो एक तो थी हमारी कौन सी, जो नाम आएगी वो आती है मशीन भाषा। मेन नाम तो यही था, और इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। उम्मीद है ये बात को आपको अच्छे से समझे। लेकिन क्या है, इसके अंदर कुछ बुकों के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर साथ में एक भाषा का और नाम दे दिया जाता है, जिसका नाम है असेंबली। अब ये बात तो सही है कि असेंबली भाषा का जो विकास है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हुआ, इसलिए लिखा जाता है। लेकिन कहीं ये पूछ ले कि असेंबली भाषा का कौन सी भाषा है, कौन सी पीढ़ी में उपयोग होता है, वो सेकंड आती है। लेकिन इस भाषा के अकॉर्डिंगली, समय काल के अकॉर्डिंग, जो ये समय काल मैंने बताया है, इसी समय काल के अकॉर्डिंग क्या है, असेंबली भाषा आ गई थी। लेकिन इसका उपयोग है वो 55 के बाद में ही किया गया था, 55 के बाद में ही किया गया था। यहां तक समझ में आया। अब हम कहेंगे इसके अलावा और क्या है। अब कहेंगे इस पीढ़ी में पंचकार्ड का उपयोग हुआ। अब तुम्हें पूछे ये पंचकार्ड क्या है, तो तुम लोग आराम से इसको बता सकते हो कि सर ये पंचकार्ड था और ये कहानी थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, यहां लो लेवल लिखी है। अच्छा, पंचकार्ड का उपयोग हुआ वर्मा जी, आगे देखिए मेरे डियर। अच्छा, डेटा स्टोर के लिए भाई डेटा भी तो चाहिएगा, डेटा को स्टोर करना, इकट्ठा करना, डेटा स्टोर के लिए मैग्नेटिक ड्रम। एक तो मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ था, ऐसी बात है। सबसे पहले आपको इस मैग्नेटिक ड्रम का याद करना है, इसका मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका ये बेसिक रूप आपके सामने रखा, क्या यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई भी क्वेश्चन।
बताओ भाई। ये बताने वाला कौन सा? कौन सा? रश्मि जी कौन सा मुझे बताएं। अभी और बाकी है इसमें, लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन है, पहले वो करवाते हैं, क्या है। भाषा वाला। अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा भाषा होती है, मशीन भाषा। मशीन भाषा करता है 0 1। देखो मैं समझाता हूँ। अब देखिए अगर देखिए लक्ष्मी, यहाँ पर हमारी जितनी भी मशीन, मशीन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। मशीन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्ट है, हमारे कंप्यूटर्स आ गए, स्मार्ट वॉच आ गए, जिसमें इंटरनेट का लेन देन होता हो, इंटरनेट चलता हो, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट चीजें हो, उनमें जो होती है, उनमें जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल, वो सिग्नल होता है 0 और 1। जैसे तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी आएगा 0 1 0 1 0 1, हर चीज पे 0 1। जैसे डांस नहीं सीखते क्या, 0 1 ता थैया 0 1, वो वाला आता है ना, मतलब हर की शुरुआत जीरो से होती है। जैसे अपन लाइट वाला मैंने पहले भी बताया था, वो एक पलक आता है, उसपे स्विच आता है, उसमें 0 1 0 1, वही वाला, कोई ज्यादा वाला पंगा नहीं। वही। अब ये असेंबली भाषा का अर्थ यहाँ पर हो गया सिंबल से, जहां पर प्लस आ गया, माइनस आ गया, ये वाला। अब देखिए बैटरी वगैरह पे प्लस माइनस लिखा आता है, ये वही वाली है। अच्छे से समझा रखा है इसको। अब ठीक है, आगे बढ़ू। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का आ गया, साथ में पंच कार्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आगे चलें। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज दो प्रकार की है, जैसे एक लो लेवल और एक हाई लेवल। आगे चलो, यहाँ तक सब ठीक है। और अच्छा एक चीज रह गई, इसका उपनाम रह गया था। अगर आपसे पूछ ले इसका दूसरा नाम क्या है, थर्मोओनिक वॉल्व, ये इसका दूसरा नाम भी है। जैसे तुम्हारा भी होगा, कोई चिंटू मिंटू सोनू मोनू जो भी है, कोई ना कोई तो नाम रहा ही होगा, है ना। सबका नाम होता है। जैसे ये नाम पकड़े, ये नाम देखो अजीब अजीब से, पिछली क्लास में बच्चे ने, सर ये नाम कैसे, आज भी कह रहे हैं सर ये नाम कैसे हैं। और भी कंप्यूटर में आपने नाम पढ़े होंगे, चार्ल्स बेबेजर, कोई जॉन मैकार्थी, जॉन मंचली, हमारा भी ऐसे आजकल ये नाम होने लगे। ठीक है। अब देखें मेरे डियर, अपने भी नाम, मेरा भी नाम ऐसे थे पुराने जमाने, आज के नाम देखो कितने सुंदर सुंदर है। जैसे मैं नाम कहूँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर नाम है ना, बड़े सुंदर सुंदर नाम, लड़कियों के बड़े सुंदर सुंदर नाम होते हैं, है ना। लड़कों के बड़े आजकल हैं, जैसे राहुल नाम बड़े सुंदर सुंदर नाम, लड़कियों के बड़े सुंदर सुंदर नाम होते हैं, है ना। लड़कों के बड़े आजकल हैं, जैसे राहुल नाम बड़ा सुंदर नाम है, नवीन नाम। पर पहले मन में उठाया, देखो पहले नाम कैसे थे। लड़कों का नाम बताऊं, सोमवार को जो लड़का पैदा हुआ, सोमवीर, नाम ऐसे होते थे पहले। वैज्ञानिकों के नाम भी ऐसे ही है। असल नाम फिर भी, अंग्रेजों के नाम तो अपने से भी ज्यादा बेकार हालत है। मंगलवार को पैदा हुआ, मंगल सिंह। बुधवार को, है ना, बुद्धराम, ऐसे ही था। संडे को पैदा हुआ बेरू जी, है ना। भैरवनाथ, बेरू जी, भैरव सिंह, ऐसे ही नाम होते थे, है ना भाई। और लड़कियों के नाम थे, नवीन भाई देख, जो लड़की शाम को पैदा हुई उसका नाम पूजा, आरती। बुरा मत मानना, मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हारे नाम। जो मान लीजिए घर में पैसे आए हैं, मान लीजिए घर में पैसे आए हैं, और उसी बहुत सारे पैसे आ गए, अनाज हो गया, बहुत सारा कुछ आया, लड़की का नाम लक्ष्मी। ये पहले था, ये पहले का ट्रेंड यही था। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे कोई काजल ज्यादा लगाता है तो उसका नाम काजल। तुम्हारा नहीं कह रहा मैं, तुम में से तो कोई आती, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं कह रहा हूँ। है ना। और अलग अलग नाम थे। जिसकी आंखें सतरंगी होती थी, इसका नाम किरण निकाल दिया करते थे। ऐसे मेरा भी नाम निकाल दिया था नवीन भाई। हाँ, बिल्कुल इसीलिए मैंने बताया है। अब मेरा भी ऐसा, एक मेरे क्या, मेरा जन्म हुआ था ना, तो पहले गांव में सिनेमा दिखाया करते थे। गांव में सिनेमा नहीं दिखाते क्या, मूवी दिखाते थे। और मूवी किसकी दिखाते थे गांव में, जानवरों के। हंसी मजाक के साथ पढ़ाऊंगा आराम आराम से। जानवरों की मूवी, या फिर कोई भक्ति भाव की, कोई कोई भक्ति भाव कर रहा है, भजन कर रहा है, उनकी मूवी। तो क्या हुआ, मेरे गांव के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर एक मूवी आई थी जानवरों की, है ना। कौन सा था, हाथी मेरे साथी, पुरानी मूवी है। और इसका जो हीरो था उसका नाम था राजेश खन्ना, पुराना एक्टर है।
और ये मूवी लगती थी 10-10, 15-15 साल बाद में। अब गाँव में आज से मैं 20 साल, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 25-30 साल पहले गाँव में ऐसे सिस्टम था, है ना? अब क्या हुआ, राजेश खन्ना नाम की मूवी लग गई, सॉरी हाथी मेरे साथी, उसमें हीरो था। और ये मूवी मेरे घर वालों में बुआ जी ने देख ली। और आज भी ऐसा होता है, पहले तो ऐसा ही था कि घर में कोई नामकरण करता था तो बुआ जी करती थी। नामकरण कौन करता था? बुआ जी। और जैसे ही मेरा मेरा जन्म हुआ तो घर वालों ने बुआ जी से पूछा, भाई इसका नाम क्या निकाले? घर वाला बुआ जी ने कहा, अभी अभी राजेश खन्ना की मूवी देख के आई हूँ, एक नंबर को छोरो है, नाम टिक दो। मेरा नाम टिक गया, ये खन्ना कट के खाली ये टिक गया। समझ में आई बात? मेरा नाम ऐसे पड़ा। मैंने कल पूछा ना, ऐसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब चीजों, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाम कैसे याद होते हैं। अब मैं बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मैंने पूछ लिया, मैं बुआ जी मेरा नाम ये क्यों रखा? तो मैं मूवी देखी, मेरे को पसंद आ गया, मैंने रख दिया। मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैंने कहा अगर मेरा, आपने मूवी देख लिया थी गब्बर, है, आप मूवी देख लिया थी कातिया, तो क्या मेरा नाम टेक देते? बोला टेक देते। तो ये कहानी चलती रहती है। इन नामों की ये और कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, नाम है। ये पुराने जमाने के अंग्रेजों के नाम है। अब देख लो तुम्हारा क्या नाम है, मैंने पूरा अर्थ निकाल दिया है। चले आगे, थोड़ा सा आगे चले। नवीन नवीन भाई, आगे चले। चलो नवीन भाई आगे, लक्ष्मी आगे चले, जाकिर साहब आगे चले। अब देखिए, अब आपसे पूछेंगे नवीन भाई, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, नाम सुन रहे? अब ये नाम आपने पढ़ा, वर्मा जी ये नाम पढ़ा। अब ये जैसे ही नाम पढ़ा तो आपसे पूछेंगे फर्स्ट जनरेशन की, पहला नाम एनिक है, ये कब आया? 1946। अच्छा ये कब आया? 1944। पहले इसको सोल्व करो, ये कब आया? 1951। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? भाई है ना, बात समझ में आ रही है? दिमाग में आ रही है बात? अब देखो, मेरा पॉइंट ये है कि जो इसका टाइम पीरियड है वो ये है। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? हाँ सर ये भी आया था, हाँ सर ये भी आया था, हाँ सर ये भी आया था। अच्छा ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये डिस्क्रीट, ये आपको नहीं पढ़ाया, तो ये किसने बनाया? ये जॉन वॉन न्यूमैन। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? अब तुम, अगर तुम्हें हिस्ट्री याद है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां नाम मात्र की है। क्या मेरी ट्रिक है वो समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ? बताओ भाई। है भाई, नवीन भाई समझ में आया कि क्या चीज है, क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं करवा रहा हूँ, क्या मेरा पॉइंट चल रहा था, क्या मेरी ट्रिक थी जो मैंने 2 दिन से कला से लेके पॉइंट चल रहा हूँ, क्या वो मेरा पॉइंट सही है गलत है? कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत, कोई क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही है। बड़े ध्यान से पढ़ें इसको, अच्छे से एक पॉइंट को पढ़ें, तभी समझ में आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये पॉइंट आपस में नहीं मिलेंगे, गड़बड़ रहेगी। ये पॉइंट कब मिलेंगे? जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इससे पिछले वाली क्लास लोगे, तब जाके समझ में आएगा ये क्या पॉइंट है क्या नहीं है। बिल्कुल नवीन भाई। तो मेरे डियर आज की क्लास को यहीं तक रख लेते हैं, और इस फाइल को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मुझे बेझिझक हो गया आप पूछ सकते। फुल टाइम है इसको, और हम लोग कल करेंगे। ठीक है मेरे डियर, मैंने इसका पूरा पॉइंट करवा दिया है, और इसका जो नाम है मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड वर्मा जी, आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, एक सेकंड। मैं नाम लिख दूं? हाँ। सर पंच कार्ड तो बताओ, मैंने पिछली क्लास में पंच कार्ड बड़े अच्छे से बता रखा है, पिछली क्लास में पंच कार्ड को आपको पूरी डिटेल से प्रैक्टिकल करके बताया, पिछली क्लास देखें आप। ठीक है।
फिर भी ना आए, फिर मुझसे पूछ लेना मेरे डियर। आपको इग्नोर नहीं कर रहा, आप ये कौन से किसका, ये कौन से की पूछ रहे हो, कौन से का पूछ रहे हो? वर्मा जी कौन सी का क्या पूछ रहे हो, थोड़ा सा बताएं। इसका नहीं बताया क्या? ये क्या, ठीक है 1950। अब ठीक है, आप खुश है? और मेरे डियर एक दो पंच कार्ड वगैरह का पूछ रहे हैं, तो वो आप इसको चेक करें, पिछली क्लास में मैंने बड़े अच्छे से इसको डिटेल से बता रखा है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें और अपनी संस्कृति और संस्कार को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।